हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 17 अनुच्छेद लेखन पर चर्चा करेंगे। किसी एक विषय पर अपने विचारों को, किसी भी एक विषय पर जो हम अपने विचार व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं और उसे व्यक्त करके हम लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद को हम पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराग्राफ। ठीक है। तो किसी एक विषय पर अपने विचार को व्यक्त करके लिखना अनुच्छेद कहलाता है। किसी भी एक विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करके लिखना वह अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में, जैसे निबंध जो होता है, निबंध ज़्यादा बड़ा होता है, 2-3 पेज का हो सकता है, लेकिन जबकि अनुच्छेद क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है, कुछ वाक्यों का होता है, कुछ लाइनों का होता है। अनुच्छेद लेखन से जो होती है हमारी कल्पना शक्ति, हमारी सोचने विचारने की जो शक्ति है, जो कैपेसिटी है, उसमें रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है और साथ ही साथ विषय की जानकारी भी बढ़ती है। ठीक है। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आइए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है या जिस टॉपिक पर और जिस टॉपिक से संबंधित हमको अनुच्छेद लिखना है, उस पर मन में विचार करना चाहिए। उस टॉपिक पर सबसे पहले हम उसे क्या करना चाहिए? विचार कर लेना चाहिए, उसको सोच लेना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। अपने विचारों को क्रम से लिखना चाहिए। अपने विचारों को क्या क्रम होना चाहिए? जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे पहले अपना नाम लिखिए, माता पिता का नाम, फिर गांव का नाम, फिर जिला का नाम, प्रदेश का नाम, ऐसे क्रम होना चाहिए। ठीक है। ये तो मान लो एग्जाम्पल के तरीके से हम बता दिए हैं। जैसे कोई टॉपिक, अभी हम टॉपिक लेकर के उसको भी पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। पहले हम क्या क्या लिखना है, क्या क्या या किस किस बातों का ध्यान देना है, पहले इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, वाक्य छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने। वाक्य जो है, जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, वो और सिंपल होना चाहिए, और उसका जो अर्थ होता है वो भी अर्थ क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। ज़्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी अनुच्छेद जब हम लिख लेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उस अनुच्छेद का उद्देश्य क्या है, उसका मतलब क्या है, यह समझ में आना चाहिए। शब्द सीमा का, शब्दों की जो सीमा है, ठीक है, अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आना चाहिए और शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। शब्द सीमा का मतलब यहाँ से है कि कितने वर्ड्स में हमको कंप्लीट करना है, 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स या 300 वर्ड्स, कितने शब्द में से कंप्लीट करना है, इस शब्द की सीमा को भी ध्यान। सीमा मतलब लिमिट। शब्द की जो सीमा है, वर्ड्स की लिमिटेशन या उसकी लिमिट को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमको कितने वर्ड्स में यह पैराग्राफ या यह अनुच्छेद जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं वह पूरा हो जाए। अब मान लीजिए कोई टॉपिक ले लिया जाए, मेरी प्रिय सहेली। टॉपिक है आपका मेरी प्रिय सहेली। ठीक है। अब संकेत बिंदु में दिया है आपका क्या क्या इसमें है। संकेत बिंदु में है सहेली का नाम होना चाहिए, उसकी रुचि मतलब वो किस, और उसका स्वभाव, उसके माता पिता। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको। मेरी प्रिय सहेली कनिका, ठीक है, जिसके बारे में लिख रहे हैं उनका नाम है मेरी प्रिय सहेली कनिका। वह मेरे ही कक्षा में पढ़ती है। जो मेरी प्रिय सहेली कनिका है वह मेरी ही कक्षा में पढ़ती है। हम दोनों कक्षा में एक साथ बैठते हैं। हम दोनों का घर भी पास पास में है। हम दोनों एक ही बस में विद्यालय जाते
है। कनिका की पढ़ाई, खेलकूद, चित्रकला के साथ संगीत में भी रुचि है। उसका स्वभाव, उसका स्वभाव उसके माता पिता, नहीं सॉरी नीचे से, हाँ, उसका स्वभाव बहुत शांत है। वह कक्षा के सभी बच्चों से शिष्टता और प्यार से बात करती है। कनिका का स्वभाव कैसा है? वह बहुत शांत स्वभाव की है। वह अपने क्लास के सभी दोस्तों के साथ या सभी बच्चों के साथ वह आदर से पेश आती है और प्यार से बात करती है। वो कक्षा के सभी बच्चों से शिष्टता और प्यार से बात करती है। कनिका के पिता कॉलेज में पढ़ाते हैं तथा उसकी माँ क्या है? डॉक्टर हैं। कनिका और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए यह जो आपका अनुच्छेद है कितना छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन। क्या बोलते हैं इसे? अनुच्छेद लेखन। ठीक है, किसी एक टॉपिक को लिखना होता है हमें। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका, जब मैंने एक सामान देखा, सामान नहीं, जब मैंने एक सपना देखा। ठीक है, जब मैंने एक सपना देखा। चलिए इस अनुच्छेद को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। संकेत बिंदु क्या क्या है? मेले का सपना, दादाजी के साथ जाना, झूला झूलना, आँख खोलना। अब देखिए पढ़ते हैं। अब कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं दादाजी के साथ मेले में घूम रही थी। वहाँ मैंने रंग बिरंगे झूले देखे जिस पर कई बच्चे झूल रहे थे। मेले में दादाजी ने मुझे एक खिलौना दिलाया और एक आइसक्रीम भी खिलाई। खिलौने को पकड़कर खिलौने को पकड़कर मैं दादाजी के साथ झूला झूलने लगी। तभी अचानक मेरे हाथ से खिलौना छूट गया और मेरी आँख खुल गई। दादाजी के साथ मेले में मुझे खूब मज़ा आया। ठीक है, ये भी अनुच्छेद। नेक्स्ट अनुच्छेद लेखन है आपका, यदि मैं तितली होती। यदि मैं तितली होती। संकेत बिंदु क्या है? कल्पना, फूलों का रस लेना, बच्चों के साथ खेलना। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। जब मैं भी फूलों पर बैठी, जब मैं भी फूलों पर बैठी रंग बिरंगी तितलियों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मैं भी एक तितली होती और बच्चों का मन अपनी ओर आकर्षित करती। अपनी इच्छा से एक फूल से दूसरे फूलों पर जाकर उसका रस लेती। बच्चे मुझे देख पकड़ने आते तो मैं झट से उड़ जाती। बच्चों के साथ आँख मिचौली खेलने में मुझे बहुत आनंद आता। अपनी इच्छा से जहाँ चाहती वहाँ उड़कर पहुँच जाती। सभी मुझसे प्यार करते। ठीक है, ये अनुच्छेद समाप्त हो गया। अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। अभ्यास में नीचे चित्र को देखकर अनुच्छेद पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए एक हाथी है, हाथी लकड़ी का गट्ठर उठा हुआ है, तो इसको हम फिलअप करेंगे। कैसे कैसे फिलअप करेंगे?
देखिए, मैं हाथी हूँ, मेरे 4 पैर और एक छोटी पूँछ है। यह ब्लैंक है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है? हाथी लिखना है। यहाँ पर 4 लिखना। हाथी कितने पैर होते हैं? 4 और एक पूँछ होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते चलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं हाथी हूँ, मेरे 4 पैर और एक छोटी पूँछ होती है। मेरे पास एक लंबी सूंड भी होती है। मैं 2 बड़े बड़े कान या मेरे 2 बड़े बड़े कान होते हैं। मैं देखने में बहुत विशाल लगता हूँ। मैं लकड़ी उठाने जैसा कठिन काम करता हूँ। मेरे सूंड बहुत काम आता है। मैं अपनी सूंड की मदद से खाता पीता हूँ। मुझे गन्ने खाना पसंद है। बच्चों बच्चों को मेरे ऊपर सैर करना अच्छा लगता। मैं अधिकतर काले भूरे रंग का होता हूँ। मैं हमेशा मौज में रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद है। इन प्रश्नों के आधार पर गणतंत्र दिवस मीन्स 26 जनवरी पर अनुच्छेद लिखना है आप लोगों को। तो टॉपिक दे दिया है, किस टॉपिक को आपको अनुच्छेद में यूज करना है, प्रयोग करना है। पहला है, भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं। ख है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, मतलब रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की राजधानी दिल्ली में यह कैसे मनाया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में यह कैसे मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड में कौन कौन भाग लेता है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं। यह त्यौहार हमें क्या संदेश देते हैं या देता है। तो भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कितने हैं? 3 हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। भारत के मुख्य रूप से 3 ही राष्ट्रीय त्यौहार हैं। कौन कौन? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। भारत की राजधानी दिल्ली में है और 15 अगस्त और 26 जनवरी का त्यौहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। परेड में भारतीय सेना के रेजिमेंट, वायुसेना आदि भाग लेते हैं। पूरे देश में गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है तथा यह त्यौहार हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने मूल अधिकारों तथा संवैधानिक हितों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन करते समय और अनुच्छेद लिखते समय हमें विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। पहले, शब्दों की समय सीमा, शब्द लिमिट होने चाहिए, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। यह कई पेज में नहीं होता है, कुछ विशेष लाइनों में ही सीमित होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।